नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे असर डालते हैं दुनिया की दिशा और भारत के हित पर। आज का विषय है, क्या अमेरिका ने H1B वीजा नियमों में यू टर्न ले लिया है? ट्रंप प्रशासन की घोषणा से भारतीय पेशेवरों में राहत की लहर है। क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका असर क्या होगा, आइए समझते हैं विस्तार से। करीब एक महीने पहले अमेरिका ने अपनी आप्रवासन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए H1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यह वीजा खास तौर पर उन विदेशी पेशेवरों के लिए होता है जो अमेरिका में तकनीकी या विशेष क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। जब यह निर्णय आया तो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। विशेष रूप से भारतीय IT सेक्टर और टेक प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ गई, क्योंकि H1B वीजा धारकों में लगभग 70% भारतीय होते हैं। लोगों को डर था कि इतने ऊंचे शुल्क से अमेरिका में काम करने के अवसर सीमित हो जाएंगे। इस फैसले पर वैश्विक स्तर पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह कदम अमेरिका फर्स्ट के नाम पर प्रतिभा पर पाबंदी लगाने जैसा है। यहां तक खुद अमेरिकी कंपनियों ने भी चिंता जताई, क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। दबाव बढ़ने पर सरकार ने कहा, नया शुल्क सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा, पुराने वीजा धारकों पर नहीं। पर फिर भी एक सवाल बना हुआ था, कौन छूट पाएगा, कौन नहीं। अब जाकर इन बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार हर आवेदक को यह शुल्क नहीं देना होगा। जो लोग पहले से अमेरिका में हैं और सिर्फ अपनी स्थिति बदलने, वीजा अवधि बढ़ाने या प्रवास जारी रखने का आवेदन कर रहे हैं, उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही F1 वीजा जो विद्यार्थियों से संबंधित है और L1 वीजा जो कंपनी ट्रांसफर से है, अमेरिका में रह रहे लोग अगर वहीं रहते हुए H1B वीजा लेते हैं तो उन्हें भी ये शुल्क नहीं देना होगा। इस घोषणा से भारत सहित एशियाई देशों के हजारों पेशेवरों में राहत की भावना है। कई विशेषज्ञ इसे ट्रंप प्रशासन का व्यवहारिक कदम मान रहे हैं। यह फैसला बताता है कि अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि ग्लोबल टैलेंट को रोकना उसके हित में नहीं है। एक खुली और नवाचार प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं का योगदान जरूरी है। अगर अमेरिका सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगा तो उसकी तकनीकी बढ़त कमजोर हो जाएगी। भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि समान अवसर का संकेत भी है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह सिर्फ यू टर्न नहीं बल्कि एक रियलाइजेशन टर्न है। प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती और भारत के लिए एक और मौका अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को दिशा देने का मिला है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर करें। हमें बताएं कि आप अगला विषय कौन सा सुनना चाहेंगे और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।